ये बताइए श्रेयांश कि अब चूंकि आपका भी किरदार, आपका भी रोल बदला है, आपने जहां से शुरुआत की थी और अब जहां पे आप हैं, तो ऐसे में ये बताइए कि एक सीजन तो लोगों ने देखा, पसंद किया, लेकिन कितना चैलेंजिंग होता है दूसरा सीजन लाना और वो सक्सेसफुल हो, इसकी ऑलमोस्ट गारंटी काइंड ऑफ देना। हाँ देखिए, मुश्किल बहुत ज्यादा होता है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे मतलब मैं कहूंगा कि पिछले शायद 3 साल पहले बहुत बुरी तरह से जूझ रहे थे, क्योंकि टीवीएफ का जन्म एक ऐसे एरा में हुआ था जहां पर एक बहुत बड़ी ऑडियंस थी हिंदुस्तान की जो सिर्फ टॉरेंट से डाउनलोड करके बाहर के शोज देख रही थी, और टेलीविजन पे जो आ रहा था वो शायद पसंद नहीं आ रहा था। हमने जब कंटेंट बनाना शुरू किया तो हमें इंडिया में एक्चुअली में उस ऑडियंस को केटर करना था जो ब्रेकिंग बैड, हाउस ऑफ कार्ड्स, फ्रेंड्स, द ऑफिस, इन सब के फैन थे। और एक ये ग्लोबल कर्स है, आप अगर बात करोगे, स्पेशली जो लोग बहुत दिल से सीरीज देखते हैं और फॉलो करते हैं, कि सीजन 1 आने के बाद सीजन 2 कई बार बड़ा अंडरवेलमिंग हो जाता है। मतलब मैं भी अपने कॉलेज में था और मुझे वो दिन याद आते हैं कि जब हम डाउनलोड करके ब्रेकिंग बैड का पूरा सीजन और जाते थे, देख रहे होते थे, बीच में पानी भर ले वाटर कूलर पे जाते थे, तो हम यही बात कर रहे होते, यार सीजन 2 में मजा नहीं आ रहा है यार। ये बड़ी नॉर्मल सी वो होती है। और मुझे नहीं पता कि ये कितना इसको आप लिंक करेंगे टू ऑडियंस साइकोलॉजी, या फिर आप उसको लिंक करेंगे टू यू नो द मेकर्स श्राप, जिसको आप बोल सकते हैं कि आप सेम चीज जब दोबारा बनाने जाते हो। तो वो लगता है मुझे कि हम जब, क्योंकि हम एक टाइम था जब हम ऑलमोस्ट मोर देन 20 टाइटल्स, 20 शोज बना चुके थे, और यार टीवीएफ को बहुत सारी है ना कमेंट्स आते थे कि अरे पिक्चर्स का सीजन 2 कब आएगा, ट्रिपलिंग का सीजन 2 कब आएगा, परमानेंट रूममेट्स का सीजन 2 कब आएगा, क्योंकि ये आने में बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता था। आई थिंक वहां पर हमने उस समय पे थोड़ा सा इंजन को रोक करके ये डिसाइड किया कि हमें भी बनाने के लिए अपने सामने एक बड़ा चैलेंज रखना पड़ेगा। और शायद उस समय पर वही एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत अच्छी डिफाइंड थी कि लेट्स ब्रेक द जिंक्स ऑफ सीजन 2। ऐसा क्यों हो रहा है कि मतलब सीजन 2 लोगों को, हाँ मतलब सीजन 2 पसंद नहीं आते, सीजन 2 अंडरवेलमिंग हो जाते हैं। तो वहां से आई थिंक ये चीज बहुत अच्छी निकल करके आई कि नहीं यार, सीजन 1 से हमें लर्निंग मिलती है, और उसके बाद सेम लोग जब ज्यादा मेहनत करके अगर सीजन 2 बनाते हैं तो उसका रिजल्ट फिर हमें यही समझ में आया कि बहुत बहुत एक्सपोनेंशियली व्यूअरशिप ग्रो करती है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये जस्ट बता रहा हूं, हम तो कन्विक्शन के साथ काम ही कर रहे थे, लेकिन जो अगर आप इन शोज की बात करोगे, इन कहानियों की बात करोगे, जैसे कि पंचायत सीजन 1 जब आया और फिर जब पंचायत सीजन 2 आया, पंचायत सीजन 2 की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई। एग्जैक्टली। गुल्लक सीजन 1 आया, बहुत एक, बिल्कुल, तो हम कुछ लोगों ने देखा बाद वाले सीजन 2 बहुत ज्यादा, सीजन 2 जब आया, सीजन 3 जब आया, तो धीरे धीरे फिर हमें भी समझ में आया कि यार हर एक शो जो 4th सीजन 5th सीजन तक जाता है तो वो एक्चुअली में अपने एक पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुंचता है, रियलाइज करता है कि हाँ यार इतने सारे लोग हैं जिनको मैं पसंद आ सकता हूं। यही है मोटा मोटा जो हम लोग ट्राई कर रहे थे। शेरी ब्रेकिंग बैड टाइप कुछ बनाओ ना यार, लेट्स किल सम पीपल। नो, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे लेकिन डीएम साहब, ये कितना हम मोटिवेट करते रहेंगे लोगों को, इंस्पायर करते रहेंगे। लेट्स ऑल्सो, अभी बिकॉज तूने खुद ब्रेकिंग बैड का एग्जांपल लिया, इसलिए बोल रहा हूं मैं। गेम ऑफ थ्रोन्स अच्छा हुआ नहीं बोला तूने। मैं कहता प्लीज बनाओ ना यार। नवीन ये बताइए कि इतने सालों की मेहनत के बाद अब क्या लगता है कि मतलब इन गलियारों में पहुंचकर ये कहीं ना कहीं एहसास आपको भी ऐसा होता है कि दरवाजों के पीछे अभी भी बड़ी जंग जो है वो बाकी है? मुझे ना एक्चुअली तभी मैं खुद मैं ज्यादा बड़ा फैन हूँ। बड़ी अजीब सी बात है एस्पिरेंट्स 2 और पिक्चर्स 2 का एज कंपेयर टू देयर फर्स्ट सीजन्स, बिकॉज बहुत लाइफ लाइक हैं वो, बहुत ही लेयर्ड लाइफ लेसन्स हैं। दिस इज सो ट्रू यार। आप पहले स्ट्रगल कर रहे होते हो कि मेरे को एक्टर बनना है, आपको काम नहीं, ये वो, अब आप एक्टर बन गए हो,
अब अलग लेवल के कुछ स्ट्रगल होते हैं जो मुझे कई बार पिछले स्ट्रगल से ज्यादा मुश्किल लगते हैं. आई मीन आई कैन नॉट टॉक अबाउट हिम, बट या दैट्स ट्रू यार. अभी तो बहुत बड़ी जंग बाकी है. इट्स ट्रू. लेकिन ये बताइए कि खास करके आपके इस कैरेक्टर के बारे में, अभिलाष के कैरेक्टर के बारे में, ऑल्दो आप दिल्ली के रहे हैं, दिल्ली में आपकी सारी पढ़ाई लिखाई हुई है, लेकिन आप खुद भी कभी ओल्ड राजेंद्र नगर जाते थे या आपके कोई फ्रेंड्स जो वहां रहते हो? मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था, तो मैं आईआईटी दिल्ली में बहुत घूमता रहता था. सर्फ पे विहार में मैं पाया एजुकेशन में पढ़ता था. पता नहीं अभी पाया एजुकेशन है या नहीं, या लोगों को पता है या नहीं, बट तो हाँ, तो मेरे लिए तो वही था मक्का. तो आपको जब ये स्क्रिप्ट सुनाई गई, आपको आपके कैरेक्टर के बारे में जब बताया गया, तो आपने कैसे रिलेट किया इससे, या फिर आपको पूरी तरह से इसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ी इस कैरेक्टर में आने के लिए? देखिए, एस्पिरेंट तो मैं था, मतलब हाँ, आईआईटी का एस्पिरेंट था. obviously, मैंने तैयारी हाँ. करी है एंट्रेंस की, रैंक वैंक भी कुछ पीछे आया था मेरा. तो वो चीज की मैंने कोई अलग से नहीं तैयारी करी. मैं अब बिकॉज अब मैं थोड़ा एक्टर स्पेस में घुस गया हूँ, तो मेरा तैयारी यही था कि जो मुझे स्क्रिप्ट मिली है उसको मैं जितना समझ सकता हूँ, जितना घोट सकता हूँ, मेरी तैयारी बस वही थी. मैंने कोई एक्सटर्नल तैयारी नहीं करी. मैं कभी राजेंद्र नगर नहीं गया. मैं बहुत मेकर्स पे डिपेंडेंट था. मैं कोई यूपीएससी के एस्पिरेंट से नहीं मिला कि वो कैसा होता है, या तो फिर इतने सहज कैसे हो पाए आप? नहीं. देखिए, सभी अलग तरीके के होते हैं. ऐसा कोई एक फिक्स्ड बॉडी लैंग्वेज तो होती नहीं है कि यूपीएससी एस्पिरेंट ऐसा ही लेकिन behave आप करेगा. जिसको जानते तक नहीं हाँ हैं, जी. आप उसके तरह कैसे बन सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आप मिले ना हो वैसे किसी से? आई थिंक ये मेकर्स की ब्यूटी है यार. इट्स अ डायरेक्टर. या फिर आपकी भी खूबी है? नहीं, मैं तो खैर मैंने तो एक तालियां हो जाए भाई. जबरदस्त रोल डीएम साहब का रहा है और कह रहे हैं कि इन्होंने तैयारी तक नहीं की. नहीं, मतलब मैंने स्क्रिप्ट तो याद करी है, और मैंने उन मोमेंट्स को सच्चा क्योंकि बनाने देखिए हमने कई एक्टर्स के साथ इंटरव्यू किया है, डायरेक्टर्स के साथ किया है, उसमें वो कहते हैं कि उस पर्टिकुलर रोल में, किसी भी पर्टिकुलर रोल में वो घुसने के लिए कई बार तो वो साइलेंट मोड में चले जाते हैं, पता नहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं. जब जैसा कैरेक्टर होता है उस हिसाब से वो अपने आप को ढालने के लिए लोगों से दूर हो जाते हैं. पता है, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, उन्हें कई बार लाइनें भी याद नहीं होती हैं. नो, आई हैव सीन दैट. पीपल विल कम एंड वी विल टॉक अबाउट थिंग्स, बट सबसे पहले तो बेसिक जो है, जो आपको मिला है, वो आप सबसे पहले कर लो. उसके बाद श्योर, बट मुझे लगता है, देखिए, ऑफ कोर्स खुद से नहीं बोलेगा. आप पिक्चर्स देखोगे तो ही मेक्स यू बिलीव दैट यस, ही इज द मैन सेलिंग ड्रीम्स, क्या बात है. ही इज द एंटरप्रेन्योर. तो क्या वो बात ऑफ कोर्स नवीन का है, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत ज्यादा सवाल पूछता है अपने सच तक पहुंचने के लिए. एट द सेम टाइम आपको कितना परेशान किया नवीन ने? नहीं, मेरी तो खैर आज भी सुबह मैं ही उठा के लाया हूँ. तो ये असलियत है एस्पिरेंट्स साहब की. एस्पिरेंट्स में मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा श्रेय जाता है जो राइटर और डायरेक्टर है. राइटर है दीपेश शर्मा, जिसने कि ऑलमोस्ट 2 साल तक लगातार एस्पिरेंट सीजन 1 की राइटिंग की, और वो खुद 2-2 महीने आकर के ओल्ड मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में रहा है. अच्छा. सॉरी, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर में रहा है. वो लोगों से मिला है, उसने इंटरव्यूज किए हैं. मतलब हमारी पूरी टीम आकर के लोगों से मिल रही थी. एंड डायरेक्टर अपूर सिंह करकी, उसने खुद तैयारी की है अच्छा, यूपीएससी की, मतलब और- यूपीएससी एस्पिरेंट है. और इतनी सारी डिटेलिंग है उस दुनिया की जो आप वैसे देख पाते हो, क्योंकि खुद वो अपूर ने जी है, इसलिए वो उतने बढ़िया तरीके से ट्रांसलेट कर पाता है.